विद्यार्थियों, स्वागत है आपका डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल में। और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में चल रहे हैं हमारे समास का आज आपका छठा आपका भेद चल रहा है, जो है आपका बहुब्रीहि समास। इससे पहले हमने संधि पढ़ी थी और संधि से के बाद पढ़े थे हमने समास के। मैंने आपके 5 जो उपभेद थे वो मैंने 5 जो भेद थे वो मैंने करवा चुकी हूँ, यानी आपके अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास के 3 भेद उपभेद। फिर आपके मैंने करवाया था कर्मधारय, दीर्घु, द्वंद्व समास, और अब चलेगा आपका बहुब्रीहि समास। जैसे कि आपने देखा कि पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था अव्ययीभाव समास, जिसमें आपका क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में हमने क्या देखा था, आपका पहला पद प्रधान होता है, लेकिन आपके पद की प्रधानता के आधार पर उत्तर पद में आपके तत्पुरुष, कर्मधारय और आपके दीर्घु समास आया था, यानी उसमें दूसरा पद प्रधान था, प्रथम पद क्या था, लुप्त था। उसी प्रकार आपके द्वंद्व समास में क्या था, दोनों पद यानी पहला और दूसरा, इसमें दोनों ही पद की क्या थी, प्रधानता थी। तो अब हम क्या देखते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, यानी आपका ना पहला पद प्रधान है ना आपका दूसरा पद। पहले उस 5 में क्या था, तो आपके तत्पुरुष में, दीर्घु में और कर्मधारय में दूसरा था, उत्तर पद प्रधान था। अव्ययीभाव में क्या था, आपका पहला पद प्रधान था। द्वंद्व समास में क्या था, आपके दोनों पद प्रधान थे। लेकिन बहुब्रीहि समास में आपके ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है। यहाँ आपका तीसरा यानी कोई और, जिसके बारे में हम नहीं जानते, यानी दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे का संकेत हमें जब देते हैं, वही आपके बहुब्रीहि समास कहलाता है। समझ में आया? यानी बहुब्रीहि किससे, जो आपका तीसरे पद के बारे में बताए, यानी तीसरा पद इसके बारे में कौन बताए, जो पहला और आपका प्रथम व आपका दूसरा पद यानी उत्तर पद मिलकर किसके बताए, आपके तीसरे की जो जानकारी दे। जैसे कि अपन लिखते हैं घनश्याम, जैसे मैंने लिखा आपके सामने घनश्याम, ये आपका घन क्या है, पहला पद, फिर श्याम क्या है आपका दूसरा पद, यानी दोनों पद मिलाकर आप किसका संकेत दे रहे हैं, यानी तीसरे का अर्थ का बोध करा रहे हैं। यानी घन यानी काला, घन यानी काला, सॉरी घन यानी आपके बादल, घन यानी बादल, और श्याम यानी काले, यानी काले बादल के समान कौन बताया जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है। यानी किसका आपका बोध कराया, श्री कृष्ण का। जहां आपके पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे के बारे में जानकारी दे, यानी तीसरे के अर्थ का बोध कराए, वही सारे शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण कहे जाएंगे। चलिए देखते हैं। यह मैं आपको पहले परिभाषा नहीं करा रही, थोड़ी मैं आपके बहुब्रीहि समास की भूमिका कर रही हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं आपके सामने लंबोदर, लंबोदर। अब ये आपको पता है कौन सी संधि है, गुण संधि में कौन सी संधि है, गुण संधि। अब इसमें 2 शब्द बनेंगे, इसका एक तो बनेगा लंब और एक रहेगा आपका उदर, लंब धन उदर। तो आपका पहला पद तो ये, और उत्तर पद आपका दूसरा पद क्या है, ये। जो पहला पद क्या है आपका, ये है लंब, और दूसरा पद क्या है, ये। और जो दोनों मिलकर आपके तीसरे के बारे में बता रहे हैं। अब लंबा उदर यानी पेट किसका होता है, लंब यानी लंबा, लंब यानी लंबा, उदर यानी पेट। अब लंबा उदर किसका कहा जाता है, भगवान श्री गणेश का ही कहा जाता है, श्री गणेश का कहा जाता है। इसी तरह आपके कहा जाता है, एक शब्द आता है आपके पास त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब त्रि यानी क्या होता है, 3। वैसे जहाँ समूह विशेष में आएंगे कई उदाहरण ऐसे होते हैं संख्यावाची, जैसे कि त्रि यानी 3 होता है। संख्यावाची को हम क्या समझते हैं, आपके दीर्घु समास को ज़्यादा। लेकिन कई शब्द इस प्रकार होते हैं जो आपके बहुब्रीहि समास में आएंगे और तीसरे का बोध कराते हैं। त्रि यानी 3, त्रि यानी 3, नेत्र यानी आँख, नेत्र यानी आँख। अब
तीन नेत्र कोई साधारण व्यक्ति की तो होती नहीं है। तीन नेत्र हर व्यक्ति की दो ही आंखें होती हैं। तीन नेत्र असाधारण व्यक्ति की होते हैं। और वो असाधारण व्यक्ति कौन है? भगवान शिव। शिव के ही तीन नेत्र कहे जाते हैं। यानी हमें किसका बोध करा रहे हैं? तीसरे का बोध करा रहे हैं। समझ में आया? यानी आपके जो प्रथम पद और दूसरा पद मिलके हमें किसी तीसरे का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द विशेष, ऐसे उदाहरण समस्त उदाहरण किसमें आएंगे? आपके बहुब्रीहि समास में आएंगे। तो ये इसकी मैंने थोड़ी सी भूमिका बताई थी, इसको आप उतारो। फिर हम इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। बहुब्रीहि समास से बहुत सारे उदाहरण आते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि संख्यावाची जो शब्द होते हैं, इसी प्रकार एक शब्द आएगा आपका एक तारा। एक तारा अगर आपको दिख रहा हो तो एक तारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसे। देखिए शब्द लिखती हूँ मैं, एक तारा। अब दो शब्द से मिलकर बना है एक तारा। एक तो है एक यानी एक, और एक तारा है ये, और दूसरा पद क्या है? तारा। तो एक तो हो गया आपका प्रथम पद, ये तो हुआ आपका प्रथम पद, और ये हुआ तारा आपका उत्तर पद। तो उत्तर पद प्रथम पद मिलकर एक यानी संख्यावाची, एक यानी एक। प्रथम पद क्या है आपका? एक। तारा क्या है आपका? जहां एक तार होता है, ऐसा वाद विशेष। एक तार होता है, जिसमें एक तार होता है। क्या होता है? एक वाद्य होता है, एक संगीत वाद्य होता है, वाद्य यंत्र। कंफ्यूज नहीं होना। कैसे अपन कहते हैं ना, एक तारा, भाई संख्या आ गई। जहाँ संख्यावाची के हमने पढ़ा था, आपके दीर्घ समास में पढ़ा था, संख्यावाची जो शब्द विशेष होते हैं वो कहाँ जाएंगे? आपके दीर्घ समास के अंतर्गत जाएंगे। तो आपकी ये ऐसा नहीं कि आपका, लेकिन वहाँ आपके बोध किसका होना चाहिए? समूह का बोध होना चाहिए उसमें भी। ठीक है, तो अपन लिखते हैं पहले इसकी परिभाषा, फिर आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा, फिर हम इसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। परिभाषा, जिन सामासिक पदों में प्रथम पद एवं उत्तर पद, प्रथम पद व उत्तर पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, वह शब्द विशेष बहुब्रीहि समास होंगे। वह शब्द विशेष बहुब्रीहि समास होंगे। चलिए देखते हैं। मैंने आपको लिखाया है, जिन आपको मैंने पहले ही बता दिया, प्रथम पद और उत्तर पद, यानी पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होते, ये दोनों मिलकर किसका बोध करा रहे हैं? आपके तीसरे पद का। यानी ये दोनों प्रथम पद और उत्तर पद मिलकर, ये प्रधान नहीं है ना होकर किसका बोध करा रहे हैं? किसी तीसरे का बोध कराकर। यानी जिन समासिक पदों में प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे का बोध कराते हैं, ये प्रधान ना होकर दोनों मिलकर किसका करा रहे? तीसरे का। वह आपके क्या कहलाएंगे? वे शब्द विशेष आपके बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका इसमें उदाहरण देखते हैं। इसमें एक दंत, कई बार हम क्या सोचते हैं, जो संख्यावाची जो शब्द विशेष होते हैं उनको क्या सोचते हैं हम? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे, लेकिन दीर्घ समास के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
जो आपके तीसरे का बोध कराए हुए शब्द विशेष बहुव्रीहि समास में, जैसे कि एक संख्या देखकर आप क्या सोचेंगे, द्विगु समास, जबकि ऐसा द्विगु समास में ना होकर ये किस में जाएंगे, आपके बहुव्रीहि समास। अब आपका देखना, इसमें आपके क्या आना चाहिए, एक तो आना चाहिए पहला पद आना चाहिए, फिर उसके बाद आएगा दूसरा पद, जहां आपके पहला और दूसरा जहां मिलता था और तीसरा नहीं मिलता था, वही चीज हमने पहले कहाँ देखी थी, आपके कर्मधारय समास में। लेकिन आपका जहां आपके पास तीसरा भी मिल जाए, अगर आपको तीसरा पद भी मिल जाए, वे आपके बहुव्रीहि समास में आएंगे। इससे पहले कर्मधारय में हमने क्या देखा था, पहला पद और आपके दूसरा पद मिल रहा था, वो कहाँ जा रहे थे, आपके कर्मधारय में। चलिए अब एक दंत, एक पहला है जिसका दंत, अब ये दूसरा पद मिल गया, दंत यानी दांत, एक क्या है, संख्यावाची। अब दंत तीसरा पद मिला, कौन, किसका होता है, एक दांत। भाई मनुष्य के तो 32 दांत होते हैं, लेकिन यहाँ एक दंत किसका माना आता है, श्री गणेश का, गणेश जी, ठीक है। फिर आता है आपके द्विरेफ, द्विरेफ किसे कहते हैं, द्विरेफ। और आपके द्वीप, याद रखना, एक तो ये वाला द्वीप होता है और एक होता है आपका द्वीप। द्वीप यानी होता है महासागर और द्वीप माने होता है आपका दो। इसका अर्थ तो है आपका महासागर द्वीप, ठीक है। और आपका द्वीप यानी होता है आपका पानी, द्वीप यानी कहते हैं अपन, एक तो ये वाला द्वीप है, द्वीप का अर्थ होता है महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप। द्वि यानी दो, पहले मैं लिख लेती हूँ सारे, द्वीप, द्वीप आपका त्रिनेत्र, त्रिवेणी, त्रिवेणी, तिरंगा, तिरंगा। चलिए अभी इतना ही आ रहा है, नीचे चला जाएगा। अब देखना, जहाँ आपको पहला पद मिले और दूसरा मिले, अगर तीसरा मिलता है तो बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो द्वि यानी होता है दो, द्वि यानी होता है दो, रेफ यानी होता है आपके आगे की, जैसे कि मान लीजिए ये आपका भ्रमर है, अब भ्रमर की ये आगे की चोंच निकली होती है, ये आपका भ्रमर है, तो भ्रमर की ये चोंच निकली होती है, आगे के दो मुकुट निकले होते हैं उसके, तो वो आते हैं रेफ। तो जिसके दो दो रेफ हैं, दो हैं जिसके रेफ, कौन, भ्रमर, भ्रमर, द्वीप, द्वि यानी दोबारा द्वि, द्वि यानी दो, दो बार पीता है जो पानी, जो पानी, को यानी होता है आपका को यानी पानी, कौन पीता है, एक तो हाथी पीता है, हाथी एक बार दो बार पानी पीता है, एक बार तो सूंड में उठाता है पानी को, फिर एक बार गले में डाल के ऊपर ले जाकर फिर उसको पीता है, द्वीप। फिर आता है त्रिनेत्र, भी मैंने बता दिया, त्रि यानी होता है आपका तीन। अब तीन है जिसके जिसके नेत्र, अब तीन नेत्र साधारण व्यक्ति के नहीं होते हैं, असाधारण कौन, शंकर, शिव, शंकर। त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रि यानी तीन, वेणी यानी कहते हैं तीन वेणी, तीन, तीन है वेणी, वेणी जहां, तीन है जहां
वेणी, वेणी कहते हैं अपन नदियाँ। 3 हैं वेणी यानी नदियाँ। अब 2 पद तो अपन को मिल गए नदियाँ। हाँ, आपका प्रयागराज, त्रिवेणी कहते हैं ना प्रयागराज, त्रिवेणी 3 नदियों का समूह, 3 नदियों का समूह त्रिवेणी। अगर बहुब्रीहि समास, मैंने पहले ही बोल रही हूँ, अगर बहुब्रीहि समास और आपके द्विगु समास 2 ऑप्शन में दिए हैं तो आपकी प्राथमिकता बहुब्रीहि समास की ही होगी। 3 वेणी है जहाँ कहाँ समूह प्रयागराज कहा जाता है। 3 रंगों का समूह तिरंगा, राष्ट्रध्वज, किसी तीसरे के बारे में बता दिया। इसी तरह समूह विशेष तो आ रहा है लेकिन स्थान को भी दे दिया। प्रयागराज क्या है, एक स्थान है, तो स्थान भी दे दिया। तिरंगा 3 रंग है, 3 हैं जिसमें रंग कौन क्या, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज। तो आपके जो आप इस तरह आपके संख्यावाची जो शब्द आपको दिख रहे हैं वो सारे कहाँ जाएंगे, ऐसे शब्द विशेष बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण होंगे जहाँ आपका पहला पद और आपका दूसरा पद, पहला और आपका दूसरा, पहला दूसरा, ये मिलकर आपके किसकी बातें कर रहे हैं, तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे का बोध करा रहे हैं। वे कहाँ जाएंगे, आपके बहुब्रीहि समास में ही जाएंगे। चलिए इसके और उदाहरण देखते हैं कि यदि आप हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, विगत परीक्षाओं के प्रश्न आपके, तो आप डीजे सर क्लासेस के ऐप पे टेस्ट वन पे जाइए। वहाँ आपको करीब 4500 के आसपास टेस्ट वन लेंगे जहाँ आपके हिंदी से संबंधित सभी टॉपिक्स पे आपके टेस्ट दे सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि संधि समास में पढ़ा रही हूँ, जैसे संधि आपने पढ़ ली तो संधि से संबंधित टेस्ट दे सकते हैं आप। समास अपने चल रहे हैं, समास आज खत्म हो गया, समास से संबंधित टेस्ट दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है ना वो बेहतर होगी। आपको खुद को पता चलेगा कि समास से संबंधित प्रश्न किस तरह आते हैं। चलिए देखते हैं हम बहुब्रीहि समास के और उदाहरणों को। चलिए, ये आपके सामने मैंने उदाहरण लिखे हैं। अब मैं आपके संख्यावाची उदाहरणों को यहाँ करा रही हूँ क्योंकि संख्यावाची जो शब्द विशेष थे वो हमने आपके द्विगु समास में पढ़े थे और वही शब्द विशेष हमने द्वंद्व समास में पढ़े थे। द्वंद्व समास में आपके और आपके इक्तरेतर जो समास था उसमें आपके विग्रह करने पर और एवं यह लगता था समुच्चय बोधक शब्द, वहाँ आपके दोनों तरफ यानी पहला और दूसरी तरफ संख्या होनी ही चाहिए। जैसे कि 12, 2 और 10, आपके 15, 5 और 10, ठीक है। इसी तरह 25, 5 और 20 यानी और समुच्चय बोधक आएगा। लेकिन दीर्घ समास में क्या था, आपके समूह का बोध होना चाहिए था। वहाँ क्या होना चाहिए था, समूह का बोध। यहाँ पर आपके तीसरे का, अगर समूह का बोध भी हो रहा है लेकिन अर्थ आपका तीसरे का अगर दे रहा है तो वही इसमें आएगा। यानी प्राथमिकता किसकी रहेगी, आपके बहुब्रीहि समास की ही रहेगी। चलिए, त्रिशूल, अब पहला पद आपका उसी तरह और आपके दूसरा पद हमें मिलेगा। अगर तीसरा मिलता है तब आपके बहुब्रीहि समास। त्रि यानी होता है आपका 3, त्रि यानी 3, 3 है जिसके शूल और दूसरा पद मिला, किसके पास होता है, त्रिशूल, एक अस्त्र विशेष होता है और किसके पास होता है, भगवान शिव के पास होता है। 3 है जिसके शूल, शूल आपके क्या है, ये एक अस्त्र होता है और त्रिशूल भगवान शिव यानी आपके भगवानों के पास ही पाया जाता है, माता रानी के पास भी पाया जाता है। 4 पाई, 4 हैं जिसके पाए, पाए यानी पैर, क्या, खाट, 4 पाई खाट। चौपाल, चौ यानी दोबारा आता 4, चौपाल, चौपाल कहते 4 पाल हैं, 4 हैं,
हैं जहाँ पाल। चौपाल कहते हैं एक बैठने के स्थान विशेष को, जहाँ ग्रामीण समुद्र परिवेश में आप देखोगे कि लोग, अपने ग्रामीण जो लोग होते हैं वो आपके इकट्ठा होकर एक स्थान पे बैठते हैं, बातें चीतें करते हैं, वो आपकी चौपाल कही जाती है। तो आपके एक बैठने का स्थान। चौपाई, चौपाई, चौपाई शब्द मैंने वहां भी लिखवाया था, लेकिन आपके वहां पे मैंने समझाया था आपके प्राथमिकता बहुवचन समास की। चौ यानी चार, चार हैं जहां पाई, पाई कहते हैं चरण को। प्रथम चरण जैसे कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चार चरण, यानी जहां चार चरण पाए जाते हैं, जैसे कि एक या दो, एक या दो, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा, ये आपके जहाँ चार चरण पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपके, ये क्या हो गया आपके एक छंद विशेष होता है, छंद विशेष होता है। फिर आता है चतुरानन, चतु यानी फिर दोबारा चतु यानी चार, चार हैं जिसके आनन, आनन किसको कहते हैं हम, मुख को, आनन किसे कहते हैं, मुख। अब किसके होते हैं चार आनन, चार आनन होते हैं ब्रह्मा के। पंचानन, पंच, पंच यानी पांच, पांच हैं जिसके आनन, आनन यानी दोबारा वही मुख, किसके हैं, भगवान शिव के और हनुमान जी के भी पंचानन, हनुमान जी कहते हैं ना, तो हनुमान जी के भी। षडानन, छह हैं, षड यानी छह, षड कहते हैं छह को, छह हैं जिसके आनन यानी मुख, किसके, कार्तिकेय। षटपद, षड, षड, षट कहते हैं छह को, छह हैं जिसके पद, पद यानी पैर, किसके होते हैं छह पैर, अभी मैंने बताया द्विरेख यानी भ्रमर, तो आपके भौरे के या कह सकते हैं भ्रमर के। छप्पे, छप्पे छह हैं पैर जिसके, पै, पै यानी पद, पै यानी पद, इसमें भी आपके एक छंद विशेष, छप्पे छंद पढ़ा होगा आपने, हिंदी वाले बच्चों को अच्छी तरह पता है, जो आपके हिंदी के स्टूडेंटों ने आपके छप्पे के बारे में पता है, यानी छह चरण होते हैं, जैसे आपके इसके था आपके चौपाई, इसमें था आपके कहाँ गए चौपाई में, जिसके चार चरण थे, वहाँ आपके छह पाई होती है, यानी छह चरण होते हैं। बारह सिंगा, बारह सिंगा क्या है, बारह है सींग जिसके, अब बारह सींग किसको होते हैं, एक आपके पशु विशेष होता है, ठीक है। अगर यहाँ 12 सींग दे रखे होते हैं, देखिए अगर 12 सींग, 12 सींग में आपके कैसा आएगा, 12 सींग, अगर उसमें बड़ी की मात्रा रखती है ना, और यहाँ आपके क्या है 12 सिंगा दे रखा है, मैंने शब्द लिखा है 12 सिंगा, 12 सिंगा एक पशु विशेष होता है। अगर 12 सींग दे रखे हों तो ये आपके किस में जाएगा, दीर्घु समास में, ये आपके दीर्घु समास में। क्यों, 12 सींगों का समूह बताया गया है, सींग की संख्या बता गई है, तो सींग कितने हैं, सींगों की क्या बताई है यहाँ पे संख्या बताई है, कि सींग संख्या कितनी है 12 है, लेकिन यहाँ सिंगा दिया गया है, तो आपके क्या है पशु विशेष बता दिया, तो 12 हैं, 12 हैं जिसके, 12 हैं जिसके सींग, 12 हैं जिसके सिंग, सिंग कहते हैं हम सींगों को, सींग 12 हैं जिसके सींग, कौन,
एक पशु विशेष, पशु होता है। दश आनन, 10 हैं जिसके आनन, आनन यानी मुख। कौन? भगवान, वो रावण के थे 10 आनन, 10 सिर थे ना, 10 मुख 10 सिर, तो रावण के थे, यानी संख्यावाची ये शब्द विशेष भी किसमें आएंगे? आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण माने जाएंगे। आगे चलते हैं हम इससे और उसके उदाहरणों की तरफ देखते हैं, यानी और कौन कौन से उदाहरण इसमें आ सकते हैं। आपके जितने भी संख्यावाची जो शब्द हैं जो आपके तीसरे अर्थ का बोध करा रहे हैं, यानी पहला पद और आपका दूसरा पद मिलके आपके तीसरे अर्थ का हमें बोध करा रहा है, ध्यान करा रहा है, वो आपके अन्य पद का बात करा रहा है, ए पद की बात हो रही है। मैं बार बार मैं आपके बात करती हूँ ए पद, अन्य पद, तो ये किस में जाएंगे? आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही जाएंगे। ये तो थे आपके समस्त संख्यावाची जो शब्द थे जो आपके संख्या का बोध कराते थे, उससे संबंधित मैंने उदाहरण कराए थे, जो क्या आपका पहला पद और दूसरा पद मिलके तीसरे का बोध करा रहा था, यानी किसी अन्य के बारे में हमें सोचने पे विवश कर रहा था, वो किस में जाएंगे? आपके बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास के और भी हम उदाहरण देखते हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरणों की तरफ और ध्यान देते हैं। हमने कुछ उदाहरण और लिखे हैं, मैं आपको विगत परीक्षाओं में आए हुए उदाहरणों पे ही चर्चा कर रही हूँ आपके। तो पहले मैंने आपके संख्यावाची कराए थे, अब आपके कुछ और उदाहरण हैं, चलिए देखते हैं। ब्रज वल्लभ, ब्रज यानी पहला पद और आपका दूसरा पद इसमें आना चाहिए, अगर तीसरा पद आपका आएगा तो आपके बहुब्रीहि समास का ही। ब्रज का है जो वल्लभ, वल्लभ कहते हैं स्वामी, स्वामी या प्रभु। अब आपको पता है ब्रज का वल्लभ या ब्रज का स्वामी किसे कहते हैं? जो ब्रजवासी हैं उन्हें अच्छे तरह पता है। श्री कृष्ण को हम ब्रजवासी और ब्रजवल्लभ कहते हैं, यानी तीसरे का बोध करा दे यहाँ पे श्री कृष्ण ब्रजवल्लभ। गोपेश, गोपेश, अब दो मिलकर कौन सी संधि है? गोप धन ईश, गोप यानी कहते हैं गोपिकाएं, गोप, गोप, गोप यानी गोपिकाएं, गोपियां। गोप हैं जिसके ईश, ईश। अब आप देखोगे दो मिल रहे हैं, कौन? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। फिर आगे भूतेश, भूतों के हैं जो ईश, भू यानी भूत, भू यानी भूत, भूत हैं भूतों, भूतों के हो गए भूतों जो ईश। अब भूतों के ईश कौन से कहते हैं? जहाँ आपके भूतों की सवारी निकली जाती है भगवान शिव की, तो आपके भूतों के ईश किसे कहते हैं? भगवान शिव को भूतेश। नीलकंठ, नीला है कंठ, अब नीला कंठ किसी साधारण व्यक्ति का तो होता नहीं, नील यानी नीला, नीला है जिसका, जिसका कंठ यानी गला। अब नीला गला किसका होता है? किसी साधारण व्यक्ति का होता नहीं, असाधारण का ही होता है, तो शिव, शिव का। शिव सुत, शिव के सुत, सुत यानी पुत्र, शिव, शिव के हैं जो सुत, सुत यानी पुत्र, कौन? श्री गणेश। हिम सुता, हिम यानी हिमालय पर्वत, सुता यानी पुत्री, हिमालय, हिम यानी हिमालय की हैं जो सुता, सुता यानी पुत्री, कौन? भगवान शिव की पत्नी पार्वती। शैलजा, शैल यानी पर्वत,
शैल कहते हैं पर्वत को। जा कहते हैं जन्म। शैल से है जो जन्मी, जिसका जन्म किससे हुआ है? शैल से। जा यानी जन्म, जा यानी जन्म। कौन? पार्वती। मृग। अब देखिए दो शब्द आ रहे, एक शब्द और मैंने लिखवाया था आपको खग। मैंने खग शब्द भी आपको पहले लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था आपके ख यानी आपके खगोल और ग यानी गमन करना। पक्षी विशेष बताया था, वहाँ पे आपके मैंने कर्मधारय समास के अंतर्गत उदाहरण लिखवाया मृग। लेकिन ये दोनों ही उदाहरण आपके बहुब्रीहि समास की प्राथमिकता रहेगी इनमें, क्योंकि मृ कहते हैं, मृ यानी होता है जंगल, मा यानी होता है जंगल। जंगल में जो करता है गमन, ग यानी करता है, ग यानी कहते हैं गमन, मृग। वैसे पशु विशेष हिरण वगैरह कुछ भी आ जाएगा इधर, तो हिरण। खग, ख यानी दो शब्दों से मिलकर बनाए खा, खा कहते हैं खगोल। खगोल में जो करता है, ग यानी गमन। कौन? पक्षी विशेष। पक्षी विशेष आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, जो भी आपके आकाश में विचरण कर रहे हैं वो सभी आपके पिंड मात्र सब इसमें आएंगे। चलिए, ये मैं बहुब्रीहि समास के आपके उदाहरण करवा दिए। यानी आप देख रहे हो इसमें पहला पद और आपके दूसरा पद, दोनों पद मिलके हमें, ये दोनों पद मिलके हमें किसकी सूचना दे रहे हैं? आपके तीसरे अर्थ का हमें बोध करा रहे हैं। चलिए और इसके उदाहरण देखते हैं कुछ और। मैं आपके विगत परीक्षाओं में आए उदाहरणों पर ही चर्चा कर रही हूँ। बहुब्रीहि समास में आपके काफ़ी सारे उदाहरण है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, ठीक है। वैसे तो आपका विशेषता बता दी, अंबर यानी वस्त्र कैसा है? पीले रंग का, विशेषता बता दी। लेकिन प्राथमिकता आपके बहुब्रीहि समास की रहेगी, क्योंकि पीला वस्त्र श्री कृष्ण धारण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इससे संबंधित मैंने आपको कुछ उदाहरण और लिखे हैं, देखते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। चलिए, शब्द है पादप। अब पादप आप देखो, पादप पौधे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पादप का आपका तीसरा अर्थ दिया गया है। पादप पौधे को कहते हैं कि अर्थ क्या दिया गया है? तीसरे के बारे में हमें बोध कराया है। पा यानी पाद, पाद कहते हैं पैर। पैरों से जो पा यानी पीना, पैरों से जो पीता है पानी, कौन? पौधा या पेड़ वगैरह, तो किसमें आ गया? पादप, ठीक है। सव्यसाची, सव्यसाची कहते हैं दोनों हाथों से आपके लिखने वाला। आपने अगर 3 इडियट मूवी देखे होगे तो उसमें आपने जो आपका कैरेक्टर था, आपके वायरस का कैरेक्टर था, उन्होंने आपको जो लिखा था, आपके दोनों हाथों से सदैव रहना। सव्यसाची वैसे इसका मीनिंग होता है आपके जो आपके दोनों हाथों से, सव्य, सव्य यानी कहते हैं दोनों हाथों से सदा हुआ। अब वैसे सव्यसाची अर्जुन के लिए बोला जाता है, अर्जुन को कहा जाता है सव्यसाची। शाखा मृग, शाखा, शाखा यानी पेड़ पौधे, शाखा का है जो मृग, बंदर के लिए कहा जाता है शाखा मृग। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये सारे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं करा रही हूँ, इम्पोर्टेंट और आपके इम्पोर्टेंट। वीणा पाणी, वीणा है पाणी यानी हाथों में, वीणा है जिसके पाणी
यानी वीणा है जिसकी पाणी कौन? सरस्वती। पार्थ सारथी, पार्थ है जिसका, पार्थ कहते हैं अर्जुन को, पार्थ है जिसका सारथी, सारथी आपको पता है जिसने आपके श्री कृष्ण अर्जुन का रथ आपने श्री कृष्ण ने ही खींचा था। महाभारत जब युद्ध हुआ था, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण का जो अर्जुन का जो आपका रथ था वो श्री कृष्ण के द्वारा ही खींचा गया था। इस कारण उनको पार्थ सारथी भी कहा जाता है। रोहिणी नंदन, रोहिणी, रोहिणी के हैं, रोहिणी के हैं जो नंदन, नंदन कहते हैं पुत्र, कौन? बलराम। हलायुद्ध, हल है जिसका युद्ध, युद्ध यानी शस्त्र अस्त्र, किसका था? बलराम का। रेवती रमण, रेवती, रेवती के साथ जो करते हैं, रमण, रमण यानी भ्रमण करना, घूमना, रमण यानी घूमना। कौन घूमते हैं? बलराम। याद रखना, मैं आपके पिछली विगत परीक्षा में आगे एग्जाम ही करा रही हूँ। सिंह वाहिनी, सिंह है, सिंह का है जिसका, जिसका वाहन, वाहन किसका? माता का। ठीक है, तो आपके जो आपके पहला पद और दूसरा पद मिलाकर, यानी आपका पहला पद और आपका दूसरा पद मिलाकर आपका तीसरे का हमें बोध करा रहा है, तीसरे अर्थ का बोध करा रहा है, किसी एक ही बात कर रहा है, किसी अन्य के बारे में जानकारी दे रहा है। वो समस्त शब्द विशेष बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण होंगे। देखिए वैसे बहुव्रीहि समास के अथाह उदाहरण है। चलिए इस एक का एक मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ आपके, कुछ और एक दो चार उदाहरण और देखते हैं। चलिए देखते हैं। व्योमकेश, व्योम कहते हैं आपके आकाश को, व्योम, व्योम में है जिसके केश, दूसरा पद केश, कौन? भगवान शिव, जिसके केश क्या होते हैं? पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, तो व्योमकेश। बाघंबर, बाघ का है जिसका अंबर, तीसरा पद, दूसरा पद मिला, कौन? शिव। सतीपति, सती के हैं, सती के हैं जो पति, पति यानी स्वामी प्रभु, कौन? शिव। रतिपति, रति, रति आएगा, सॉरी रति लिखिए मैंने, रति के हैं जो पति, कौन? कामदेव। रति के पति कामदेव को कहा जाता है और सती के पति शिव को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन होता जाता है। सती यानी पार्वती और रति यानी कामदेव की पत्नी, और सची होती है आपके इंद्र की पत्नी। मैं सची भी लिख देती हूँ यहाँ, राकापति को हटा के मैं यहाँ पे शचीपति भी कर देती हूँ। शची होती है आपके इंद्र की पत्नी और आपके राकापति। देखिए, ठीक है। अब चलते हैं श्रीपति, श्री कहते हैं लक्ष्मी, श्री के हैं जो पति। अब यहाँ श्री, श्री यानी लक्ष्मी, हाँ श्री यानी लक्ष्मी, श्रीपति।
लक्ष्मी के हैं जो पति, कौन? भगवान विष्णु। फिर आएगा उमापति, उमा यानी पार्वती, उमा यानी पार्वती, पार्वती के हैं जो पति, कौन? शिव, शिव। शचीपति, यहाँ आपकी शचीपति, आप इसको देखना, शची यानी इंद्र की पत्नी, शची के हैं जो पति, कौन? आपके इंद्र। राकापति, राका कहते हैं रात को, राका कहते हैं रात, रात का है, रात के हैं जो पति, स्वामी, कौन? चंद्रमा, चंद्रमा। ठीक है, तो कुछ आपके एग्जाम्पल मैंने आपके करवा दिए हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में आए हैं। तो बहुब्रीहि समास से संबंधित आपके जो आप उदाहरण आते हैं वो ज़्यादातर आपके क्या आते हैं? पर्यायवाची शब्द आते हैं। देखिए कि द्वंद्व समास में हमने देखा था आपके विलोम शब्द आते थे, विलोम शब्द आते थे। विशेषण से संबंधित प्रश्न कहाँ आ रहे हैं? आपके कर्मधारय समास में आ रहे हैं, यहाँ की विशेषता बताई जा रही है। तो समस्त पर्यायवाची शब्द किसमें आएंगे? आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण माने जाएंगे। जैसे कि देखा आपने शिव के मैंने कितने सारे आपको लिखा है, बागंबर शिव को कहते हैं, व्योमकेश शिव को कहते हैं, सतीपति शिव को कहते हैं, उमापति शिव को कहते हैं, श्रीपति विष्णु को कहते हैं। तो ये क्या है? आपके पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो समस्त पर्यायवाची शब्द आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण माने जाएंगे। इधर एक नोट लगा या फिर पहचान लिख लेंगे। चलिए एक नोट लगाते हैं, बहुब्रीहि समास की पहचान। बहुब्रीहि समास से संबंधित प्रमुख पहचान। चलिए क्या है पहचान? समस्त पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द बहुब्रीहि के उदाहरण माने जाएंगे। पर्यायवाची शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण माने जाएंगे। देखिए विलोम शब्द किस में आ रहे थे? द्वंद्व समास में आ रहे थे। विशेषण वाले शब्द किस में आ रहे थे? आपके कर्मधारय समास में आ रहे थे। तो ये आपके क्या हुआ? आज बहुब्रीहि समास भी आपका समाप्त हो गया। मैंने कोशिश की आपको बहुत आपके विस्तार से पढ़ाने की, संधि भी मैंने विस्तार से ही पढ़ाई थी, आपके समास भी मैंने विस्तार से पढ़ाए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या मेरी क्लासें आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले जो वीडियोस हैं आपको वो आपके समय पे मिल सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।